यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव में घटित होती है, जहां एक प्रतिष्ठित व्यापारी की अचानक हत्या हो जाती है। हत्या के रहस्यमय हालात और शक के दायरे में आए गांववालों के साथ कहानी का हर मोड़ पाठकों को चौंकाता है। कहानी का आरंभ। गांव शिवपुर अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। लोग सरल जीवन जीते थे और सभी एक दूसरे के प्रति सहयोगी थे। लेकिन यह शांति उस दिन टूट गई जब गांव के सबसे धनी व्यापारी सुरेश अग्रवाल को उनके बंगले में मृत पाया गए। पुलिस के आने से पहले ही गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं। हर कोई हैरान था कि कौन सुरेश जैसा व्यक्ति, जो सबकी मदद करता था, उसका दुश्मन हो सकता है। हत्या का पता चलता है। सुरेश की हत्या के बारे में सबसे पहले उनके नौकर रामलाल ने पुलिस को सूचित किए। उसने बताया, मैं सुबह चाय लेकर उनके कमरे में गया तो देखा कि साहब जमीन पर गिरे हुए थे। उनके सिर से खून बह रहा था और पास में एक लोहे की रॉड पड़ी थी। पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार ने गांव वालों को तसल्ली देते हुए कहा, हम जल्दी ही हत्यारे का पता लगा लेंगे, लेकिन तब तक आप सब यहाँ से बाहर न जाए। शक के घेरे में लोग। हत्या के बाद गांववालों में दहशत फैल गई। धीरे धीरे सभी पर शक होने लगे। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि सुरेश के जीवन में कई ऐसे लोग थे जिनसे उनके विवाद थे। एक, रमेश, सुरेश का पुराना पार्टनर। रमेश और सुरेश ने साथ में व्यापार शुरू किया था, लेकिन कुछ साल पहले उनके बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। 2, गीता, गांव की महिला। गीता ने हाल ही में सुरेश पर जमीन के विवाद का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि सुरेश ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। 3, रामलाल, नौकर। रामलाल पिछले 15 सालों से सुरेश के घर काम कर रहा था, लेकिन कुछ महीनों से वह परेशान दिख रहा था क्योंकि सुरेश ने उसकी तनख्वाह कम कर दी थी। सबूत और खुलासे। जांच के दौरान पुलिस को सुरेश के कमरे से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, अगर मैं मारा जाऊं तो गुनहगार को ढूंढ लेना, मुझे अपने ही किसी करीबी से खतरा है। इस नोट ने मामले को और उलझा दिए। क्या यह रमेश था, जो अपने पुराने पार्टनर से बदला लेना चाहता था? क्या यह गीता थी, जो जमीन विवाद के चलते गुस्से में थी? या फिर यह रामलाल था, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया? नाटकीय मोड़। जांच में पुलिस को सुरेश के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कैमरे का सिस्टम रात को बंद कर दिया गया था। पुलिस को शक हुआ कि यह काम कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो घर के भीतर था। रामलाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया, साहब, मैंने कैमरे बंद किए थे, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। कोई अजनबी रात को घर में घुसा था। मैंने उसे देखा था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहा। अंतिम रहस्योद्घाटन। पुलिस ने सुरेश के पुराने विवादों और आर्थिक लेनदेन की जांच की। रमेश और गीता दोनों का अलिबी था। इसके बाद पुलिस ने रामलाल को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। अंत में रामलाल टूट गया और उसने सच कबूल किए, साहब, मैं बहुत परेशान था। साहब ने मेरी तनख्वाह कम कर दी थी और मेरा परिवार भूखा मर रहा था। गुस्से में मैंने उन्हें मारा, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। न्याय का संदेश। रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव में शांति लौट आई। इस घटना ने गांववालों को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं हो सकता है। समाप्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और असंतोष हमें गलत राह पर ले जा सकता है, लेकिन अंततः सच और न्याय की ही जीत होती है।